नवपदस्थ दुर्ग एसपी ने कमान संभालते ही अपराधियों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए लंबित वारंट, अवैध कारोबार एवं नशे से जुड़े कारोबार पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। पूरब टाइम से खास बातचीत में एसपी ने अपराध से जुड़ी हुई अपनी प्राथमिकताओं के बारे में कुछ इस तरह से। सर, दुर्ग पुलिस की तरफ से साइबर को लेकर किस प्रकार की जागरूकता चलाई जा रही है आम जनता में? साइबर क्राइम को लेकर के जो टेली फ्रॉड्स होते हैं, लिंक फ्रॉड्स होते हैं, उनको लेकर के पहले भी दुर्ग पुलिस ने कई सारी कार्रवाइयाँ करी और अभियान चलाया है और उसको हम लोग और आगे ले जाने की हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को पता रहे कि उन्हें किस तरीके से अपना सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से उनको डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए। कई बार होता है इनमें थोड़ी सी लापरवाही से लोगों का अकाउंट हैक हो जाता है या लोगों का जो अकाउंट्स है उससे पैसे निकल जाते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका अवेयरनेस ही है कि कोई अननोन नंबर से अगर कोई आपको कॉल करता है और आपके डिटेल्स मांगता है बैंक के, तो उसको आपको देने की आवश्यकता नहीं है। कोई अननोन नंबर से आपको फ़ोन करके आपको ड्रॉ का ऑफ़र बताता है, लकी ड्रॉ में आपका इनाम निकला है, इस टाइप की चीज़ों में भी लोग फंसते हैं। तो वो लोगों को समझ में आना चाहिए कि ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फ्रॉड का शिकार आप बन सकते हो। तो इन चीज़ों को लेकर के अलर्ट रहना है। उसके अलावा कोई अननोन नंबर से लिंक्स आती हैं, उस लिंक से कई सारे आजकल फ्रॉड हो जाते हैं कि आप लिंक क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में एनीडेस्क नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल हो जाता है, जिससे आपका फ़ोन पूरा का पूरा सामने वाले को, जो अपराधी है, उसको दिखने लगता है। तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी वो उसको शेयर हो जाएगी। तो ऐसे अननोन नंबर के लिंक्स को क्लिक नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कुछ बेसिक सावधानियाँ रखने से बहुत सारे फ्रॉड से आप बच सकते हो, क्योंकि ऐसे अपराधियों का जनरली जो लोकेशन होती है वो देश के अलग अलग कोने में है, वो लोकल जनरली नहीं होते। तो उनको पकड़ना या उनसे रिकवरी करना बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो बेहतर है कि आप ऐसे अपराधों से बचें और इसके लिए आप अवेयर हो। हम लोग की तरफ से भी अवेयर करने की कोशिश होगी और आप खुद भी इसको लेकर के अवेयर हो तो बेहतर। सर, जिस तरीके से देखने में आ रहा है पिछले कुछ दिनों में नशे का कारोबार बहुत बड़ा है। पुलिस तो कार्रवाई करती है पर कहीं ना कहीं आम जनता इसको लेके पुलिस का सपोर्ट नहीं रहता। किस प्रकार से आप उसको देखते हैं? जो नशे का काम है, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस कार्रवाई करके किसी को जेल भेजती है और जो प्रतिबंधित आइटम्स हैं उस पर भी अगर हम लगाम पूरी तरीके से लगा लें तो भी कुछ लोग अलग अलग तरीके के नशों की तरफ जाने लगते हैं। जैसे सॉल्यूशंस हैं, बोनफिक्स हैं, जिसको लेकर के कोई सीधे तौर पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है। मेडिकल शॉप में मिलने वाले सिरप को लोग गलत तरीके से यूज़ करने लगते हैं। तो नशा एक सामाजिक बुराई है जिसमें पुलिस को तो काम करना ही है, बट पुलिस के साथ लोगों को, सामाजिक संगठनों को, सामान्य जनों को भी, कि उनके बच्चे किसी गलत आदत में तो नहीं पड़ रहे हैं, उनके आसपास के लोग तो गलत लत में नहीं पड़ रहे हैं। तो उस तरीके से भी इसको देखना पड़ेगा, सो दैट मिल करके प्रशासन, पुलिस और समाज मिल करके इस बुराई को हम लोग कम कर सकें।